इतना क्या बिठा रखे आज है? अरे मैं काम आगे मेरे ही काम है थोड़ी देर। अरे मैं तो ब्याह में जा रही हूं, अब मैं गायब होऊंगा, अब पूरे दिन गायब रहूंगा। थारा उन तो चल रहा है वो कपड़ो वेलेंटाइन डे दिन गयो तो गयो बटे, तो बता रहा हूं मैं ब्याह में जा रही हूं, उन दो ना सोचियो मेरे खातर। फिर ही विश्वास नहीं है तो फोटो फाटो कहती हूँ अभी, और तो क्या है क्या रहे हो? कोई फेसबुक पर कोई झूठो मुठो आई होगी है? दर्शन की बात बताऊं, दर्शन शास्त्र की बताओ, सुन दो। बैठ जाओ रे, क्यों बीच में बैठ जाओ? बैठे की बनाना तो बना लेने, रहने देगा, बैठ जाओ। तो बीच में छाती पर खड़िया सा लागो, पिछला छोरा नहीं जाने देखो, क्योंकि आ जा तू भी आ कितना कितना थैंक यू। कितना माड़ा दिन है, छोरा दे रही है देखो। बैठ जा बैठ जा, ठीक है ले। अरे वाह, अब बताओ दर्शन की बात। लोग कहते हैं मुझे सच्चा प्यार मिले, दुआ करना कि तुम्हें झूठा मिले। अब सुनो बात सुनो, सच्चा प्यार कभी लंबा नहीं टिक सकता, झूठा ही लंबा टिकेगा। ये जो फूल है ये लंबा नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल फूल बहुत लंबा चलेगा, ना उसकी देखभाल करनी है। अब जिसके साथ आपका सच्चा है, जिस दिन टूटा टूट गया, और जहां झूठ मूठ चल रहा है ठीक है बेलिया, उसको अगर 6 महीने बाद भी देखा, कहा तो मार्केट में फिर है, कॉफी पी रहे हो, आ जा, बस आई एक बच्चा ने एक ड्रेस दिला के अभी आई। झूठा हमेशा चलेगा, लंबा चलेगा, इस चीज का आप अनुभव अभी नहीं ले पाओगे। जिस दिन पता जहां खाना पूर्ति है ना, वो खाना पूर्ति होती रहेगी, चलती रहेगी, ना आपको कभी वो टेंशन देगा, ना कोई रोआ कुको है ना, इसलिए झूठे वाड़े को पकड़ के रखना। लंबा चलेगा, सच्चा लंबा नहीं चलेगा। अब इस फूल को कितनी देर बचा पाओगे देख लेना। और यही आर्टिफिशियल होता तो ना तो कोई देखभाल करनी थी, जहां पड़ा है जब जी मां पाछो दोगे एकदम तैयार कर लो पाछो विशो विशो। तो दुआ करना कि आपको भी झूठा मिले, मैं भी दुआ करूंगा। और प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है। मान लो आपको किसी से प्रेम हुआ, हो सकता है, और इच्छा थी कि एक मुलाकात करें, और पहली मुलाकात में ही आपका प्रेम खत्म हो सकता है। अब कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है। मान लो कि आप मुलाकात की, आपने उसके मुंह से भयंकर बदबू आ रही थी, आपका प्रेम उसी दिन समाप्त हो जाएगा। प्रेम को तुम नहीं समझ सकते कभी, खाम बदबू आने लग रही, शरीर में बदबू आ रही थी उसके पहले दिन ही। अब आपको ये नहीं जच रही, मन मेरा कौन जचेगा? दर्शन की बातें हैं ये, जब तक आदमी खुद प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक विश्वास नहीं होगा। ना गुरु जी यहाँ क्यों करे, ये ऐसा ही होता है। प्रेम कभी इसीलिए जिससे आज आपकी दोस्ती है उसे कल दुश्मनी भी हो सकती है। इसलिए दार्शनिक कहते हैं कि जो आज आपका दोस्त है उसे ऐसी बात मत बताना जो आप दुश्मनों को नहीं बताना चाहते, और जो दुश्मन है उसके लिए ऐसी बात मत कह देना कि जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि दोस्ती दुश्मनी दोनों ही अपोजिट है, होते टाइम नहीं लगता। प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हुआ, खत्म भी हो सकता। आपको याद है कि आपके पिताजी ने आपको कभी थप्पड़ मारा? याद है कि है? बिल्कुल है। 5-7 दोस्तों के बीच के आपके पिताजी ने आपकी बेइज्जती की, याद है नहीं? आपने पिताजी से कुछ मांगा, उन्होंने मना किया, 2-4 थप्पड़ मारी, याद है ना? बस ये चीजें जो आपके अंदर बैठी हुई है ना, देखना अभी पिताजी के पास पावर है, और जिस दिन आपके हाथ में पावर आएगा उसी दिन ये अंदरूनी चीजें आपके अंदर उनके प्रति घृणा पैदा करेगी, और पिता से भी आपको नफरत हो जाएगी बुढ़ापे में। सच्चे को नहीं होगी। आज इस पिता से हो रही है। अरे बुढ़े माँ बाप कौन फेंके बार, कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब पिता के पास पावर होता है ना, वो गलत दुरुपयोग करता है उसका, और बेटे के पास पावर आते ही समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए पिता बनो तो पावर का गलत इस्तेमाल मत करना, सही इस्तेमाल करना। एक एक चीज याद रखिएगा, वो सब चीजें याद रहती है। थारा याद है नहीं सारी? फूटेगी एक दिन, अंदरूनी रूप से फूटेगी एक दिन। कई बार क्योंकि
मान लो कि 2 लड़के हैं, 3 हैं, उनमें एक थोड़ा ठीक ठाक है, एक थोड़ा कोनी डंगा पैर है, लेकिन फिर भी उसके पास ऑफर ज्यादा आ जाते हैं। आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूं। चलो लड़की का आता तो नहीं, पर मान लेते। मान लो 4 लड़कियां हैं, एक बहुत अच्छी है, थोड़ी एक नॉर्मल है, नॉर्मल वाले के पीछे 4-5 लड़के पड़े। ऑफर आता है, पर दूसरों ने सोचे बेटी एक नीक नाम मैं सोनी को नीक। ऐसा कभी होता है? अब सुनो, मैं जो बात बता रही हूं बात सुनिए। व्यक्ति के अंदर एक अधूरापन होता है, किसी का अधूरापन और दूसरे वाले को मजबूर करता है। आप कुछ लड़कियां ऐसी देखोगे कि आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी उनके साथ, इजहार तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसी देखोगे बस में बैठे और सारे बैठे तुरंत बदला लेगा, कारण उसका अधूरापन आपको बातें करने के लिए मजबूर कर रहा है। व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर अधूरापन होगा, सिर्फ छेड़ने वाला ही गुनहगार नहीं है, छिड़वाने वाली भी है, क्योंकि उसके अंदर एक अधूरा। कभी हजी टिंगर रहमान देखियो थे, रोड पर खड़ा आती जाती सगड़ी छेड़ेगा, ए नंबर दे दे, छेड़ेगा। उनसे कभी बैठ के पूछना कि 10 लड़कियां निकली, क्या तुम 10 के 10 को छेड़ते हो क्या? वह कहना यार कोई 2-3 नहीं छेड़ पाओ, 7 तो हिम्मत ही को नहीं छेड़ने। कारण रीजन क्या है? अगर आपके पास किसी लड़की के पास ज्यादा ऑफर आ रहे हैं, यह नुकसानदायक है, इसलिए कि उसमें एक ऐसा अधूरापन है जो हर लड़के को आकर्षित कर रहा है। अधूरापन नहीं भरा है उसके। कई कांस्टेबल में ऐसा देखा है, थानेदार को सो रोब है, थानेदार को सो, थानेदार जी कहने की हिम्मत करे थे। 4 भाई हो, एक भाई ने सौ ज्यादा रोड़ा होगा, बिना बात होगा। एक भाई इससे होगा जो गलती कर दे और बाबा ही कहने की हिम्मत को नहीं। और कुछ में तो इतना रोब होता है कि बाबा की फोन करने की हिम्मत को नहीं हो, बेटा कौन सी। अरे इसका मतलब वो व्यक्ति इतना परिपूर्ण व्यक्ति है। मानव राठी का भी है, निमान में सारंग बता दे, किसके पास लड़कियों की इंस्टा पे मैसेज आती है, किस मास्टर के पास, मैं बता सकता हूं, क्योंकि मास्टर का वो अधूरापन है। और जिसके अंदर पूर्णता आ गई, प्रेम करने वाली की भी हिम्मत नहीं होगी उसे कहने की। थे आओगा मेरे को शिकायत ले गए ऑफिस में, शिकायत ले गया होगा 5, मैं बैठे देखे थे, एक ही बता पाओगा, 4 भूल जाओगा। और एक वहां ऐसा व्यक्ति बैठा, 5 शिकायत करना होगा, 10 सुना के जाओगा। किसी से लड़ने गए और खुद थप्पड़ खा के आ गया। कुछ लड़का लड़ाई करता जी करे धोड़ की बेचते, वो थप्पड़ उसका अधूरापन आकर्षित करता है। आपके पास आपसे 4 दोस्त है, मजाक सिर्फ एक साथ करेगी। 4 दोस्त है, मजाक एक के साथ हो रही है, एक के साथ कभी नहीं कर पाओगे, कारण अधूरापन। जिसमें अधूरापन नहीं है ना उसके साथ आप मजाक कर सकते हो, उसमें रो भी इतना होगा। यह नुकसानदायक कहां होगा? आपकी शादी हो गई, अगर आप में अधूरापन है, आप चेक कर लेना आप में अधूरापन है या नहीं है। 5 लड़कियां खड़ी है, एक अनजान लड़का आया रास्ता पूछने के लिए, 5 में से बीच वाली से पूछेगा कि वो रास्ता बताओ, एक की तरफ देख ही नहीं पाएगा, कारण जानता वो 5 को ही नहीं। फिर भी उसे एक से ही पूछा, उसी के पास ऑफर ज्यादा आएंगे लड़कों। चेहरे से ही एक ऐसा अधूरापन जो दूसरे को आकर्षित कर जाता है छेड़ने के लिए। किसी के पास अच्छी खासी सुंदर होके भी ऑफर नहीं आ रहे, समझ लेना आप में किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है। आ रहे हैं मतलब एक अधूरापन है, हो सकता है एक उम्र के बाद भर भी जाए आपका। नुकसान ये होगा कि अगर आप में वो अधूरापन है तो आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, 4 सुनाती रहेगी था। वरना अगर अधूरापन नहीं है तो किसी गलती पे पत्नी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको कुछ कह पाए। ये सत्य बात है। कौन दूसरी? कोई बात नहीं दूसरी। अगर लड़की में ऐसा है तो पति हावी हो जाएगा उसके ऊपर।